कह रहे हैं तो उनको पीछे का इतिहास उनको देखना होगा। जब उनके पिताजी जब शासक थे, माताजी शासक थी वहाँ बिहार के लोगों ने काफ़ी विश्वास से वो सत्ता दिया होगा, लेकिन उस समय तो क्या स्थिति थी, लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचा पाते थे। घूमना है जितना घूमिए, आपको लग रहा है कि तुरंत आपको आम है, तुरंत आम मिल जाएगा, लेकिन आम आपको बबूर तक का आम आपको दिख रहा हो। असली आम के पेड़ का नीचे हुए आम बिहार की जनता कभी नहीं देगी। वहाँ एनडीए की सरकार 25 में फिर से भारी बहुमत से बनेगी और मैं कहूँगा कि इस बार बिहार में 220 का आंकड़ा पार करेगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार दौरे पर निकलेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे साथ है भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पहले बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको पहले यह जाकर के बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि जंगल राज कब आया था, जंगल राज के पुरोधा कौन थे और जंगल राज के वजह से बिहार कितना साल पीछे हुआ था, यह उनको पहले जाकर के बताना चाहिए। दूसरा बात है कि जातीय उन्माद आपको जब सत्ता में जब वह कब आपने फैलाया था, जातीय उन्माद कब फैला था वहाँ, जाति के उन्माद पर आप चाहते हैं कि सत्ता में बरकरार होना। हमें लगता है कि बिहार के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार के लोग इसको सेलेक्ट नहीं रिजेक्ट करेंगे कि आप जातीय उन्माद फैला करके आप समाज को जोड़ करके राज्य को मजबूत बना सकते हैं, समाज को तोड़ करके राज्य को कतई मजबूत नहीं बना सकते हैं। और आपकी राजनीति यही है कि हम समाज को, बिहार को जाति के खंड खंड में तोड़ दें और अपनी उल्लू सीधा करें। बिहार के लोग चाहे किसी भी जाति के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, आपके उससे इरादे को पूरा नहीं होने देंगे, आपका उल्लू सीधा नहीं होने देंगे। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, इसीलिए अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं बिहार में। देखिए, अब यह कह नहीं सकते हैं, उनको कहने का हमें अगर कह रहे हैं तो उनको पीछे का इतिहास उनको देखना होगा। जब उनके पिताजी जब शासक थे, माताजी शासक थी वहाँ बिहार के लोगों ने काफ़ी विश्वास से वो सत्ता दिया होगा, लेकिन उस समय तो क्या स्थिति थी, लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचा पाते थे। कोई चाहे डॉक्टर हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह व्यवसायी हो, कोई सुरक्षित नहीं था। एक बड़ा पलायन इस हमारे वहाँ से व्यापारियों का, चिकित्सकों का उस समय शुरू हो गया और हुआ भी बड़े पैमाने पर। बिहार को उसका बहुत बड़ा घाटा लगा। बिहार आज भी उस दर्द को, उस दंश को भूल नहीं पाएगा। बिहार के लोग जब वह जंगल राज की स्थिति का जब स्मरण आता होगा तो बिहार के लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। हम बच्चे को जा रहे हैं स्कूल पहुंचाने के लिए और हमारे हाथ से अपहरणकर्ता बच्चा छीन करके ले जाता था। लोग माने अपने गाड़ियों पे बाहर अपराधी माने राइफल का नाल निकाल करके, राइफल का बाहर से दिखाते हुए बाहर घूमते थे। किसी को चाहे ठेका भी लेना हो तो उन अपराधियों से संपर्क कर करके लेना पड़ता था। काम के बदले लूट होता था। वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिजली, वहाँ की पानी, वहाँ की व्यवस्था बद नहीं बदतर थी उस शासन में। तो वह शासन सबको ध्यान में है। आप चाहे कई बार निकलिए तो यह बात भी राज्य के लोगों को बताइए कि यह हमने और हमारे जो पुरोधा हैं, जिनके नाम पर हम आज यहाँ हैं, काम पर नहीं अपने, हम नाम पर जिनके यहाँ हैं, वह क्या किए थे इस राज्य के लिए, इस राज्य को कहाँ पहुँचाने का काम किए थे, इसको बताना चाहिए। देश में बिहार के नाम को मैंने तमहीने हुआ था। देश के लोग बिहार के बारे में गलत सोच बैठा लिए थे कि बिहार में अपराध ही अपराध है, बिहार में जंगल राज शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और आप इक्का दुक्का आप कहीं अगर घटना घट रही है तो उसके मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन वह घटना घटने के बाद उसके सही मायने में उद्भेदन भी हो रहा है, अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, इससे इनकार नहीं किया जाता। कल वो अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे थे, वो अपराधियों का संरक्षण का केंद्र वो मुख्यमंत्री आवास होता था। अपराधी अपराध कर करके आते थे और वहाँ से पैरवी कराते थे। आज कम से कम यह तो नहीं है, इससे तो माने बिहार कम से कम सुरक्षित है, निश्चिंत है कि कम से कम यह तो नहीं हो रहा है। यह हमें लगता है कि यह कह करके करने से, और आप चाहे
घूमना है जितना घूमिए, आपको लग रहा है कि तुरंते आपको आम है, तुरंते आम मिल जाएगा, लेकिन आम आपको बबूर तक का आम आपको दिख रहा हो। असली आम के पेड़ का नीचे हुए आम बिहार की जनता कभी नहीं देगी। वहाँ एनडीए की सरकार 25 में फिर से भारी बहुमत से बनेगी और मैं कहूँगा कि इस बार बिहार में 220 का आंकड़ा पार करेगा। जो 2010 में हुआ था लगभग वह आंकड़ा बिहार में फिर से पार करेगा। आखिर में एक सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर भी आरजेडी सवाल उठा रही है कि बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है इस मुद्दे से, इसीलिए लोकसभा में राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है। देखिए, अब यह बीजेपी ध्यान नहीं भटका रही है, आप इसे राज्य को तोड़ना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। जातीय गणना होते इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है, इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है। प्रचार कर करके लोगों को तोड़ना चाहते हैं, राज्य को कमज़ोर करना चाहते हैं, जातीय आगोश में लोगों को झोंकना चाहते हैं। यह बिहार के लोग भी नहीं होने देंगे। हमें हर जाति के सुख और सुविधा की चिंता भारत सरकार को और राज्य सरकार को है। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो यह भी उद्देश्य है कि बिहार भी विकसित बिहार हो, और विकसित जब बिहार होगा तो बिहार के हर जाति का कल्याण होगा, हर धर्म के रहने वाले लोगों का कल्याण होगा। आज अगर वहाँ बिहार में अगर राशन कार्ड धारियों को फ्री में अन्न मिल रहा है तो कोई जाति बंटा हुआ है क्या? जरा हमको बता दें, कोई जाति बंटा हुआ है? आज किसान है, अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रहा है तो बंटा हुआ है क्या कोई? आज आयुष्मान भारत का कार्ड सबको बना है और आज बन रहा है वहाँ स्पेशल एथी से, तो आज वह कोई जाति और धर्म को उसमें बांटा गया है क्या? हमें लगता है कि यह को कहने की जरूरत होगी आपको कि उसमें बंटा हुआ नहीं है बिहार। आप तो थे, आप तो सत्ता में थे, तो कम से कम ओबीसी आयोग को आपने क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिलवाया? आप तो सत्ता के पुरोधा थे, आप तो कहते थे कि भारत की सरकार आपके बल पर चलती थी, तो आपने क्यों नहीं दिलवाया? आप इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे प्रधानमंत्री बन करके तो वही ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देंगे। या नहीं होगा। बिहार के लोग पूरी तरीक़ा से भली भांति आपके उस पुराने चेहरे को भी जानते हैं। जो पुराना चेहरा जब याद आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके आत्म सिहर जाते हैं कि फिर कहीं ऐसा जंगल राज, फिर ऐसा गुंडा राज, फिर ऐसा लोगों को अमन चैन छीनने वाला राज न आ जाए। इसलिए यह सपना है, मुंगेरी लाल का सपना है। सपना आप देखते रहिए। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे, एनडीए करेगी, और एक मजबूत सरकार जो दिल्ली में है उसका पूर्ण समर्थन होगा कि बिहार का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।